लोग थे जो मुझे रास्ते में रुका के बेवजह गंदी गंदी गालियां देते हुए कट्टे के बट से मेरे सिर पे मारे हैं। गालियां जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। सुल्तानपुर में अपराध खाकी पर दाग, सरेराह हुई लड़कों की पिटाई। एसओ साहब ने अपने हिसाब से रपट लिखाई। पीड़ित लड़कों का इल्जाम, इंसाफ के बदले एसओ साहब ने उन्हें ही लपेट दिया। जी हां, ये गंभीर इल्जाम सुल्तानपुर पुलिस पर लग रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने और बदमाशों को ठीक कर पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का दावा करने वाली सुल्तानपुर पुलिस पर बड़ा इल्जाम लग रहा है। इल्जाम है कि सुल्तानपुर के धनपतगंज थाने के एसओ साहब ने पीड़ितों को इंसाफ देने की जगह उन्हें ही लपेट दिया और सरेराह पीटे जाने वाले लड़कों को इंसाफ देने की जगह एसओ साहब ने उन पर ही गालियों की बौछार की और एफआईआर पीड़ितों के मुताबिक लिखवा दी। दरअसल माजरा क्या है, ये आपको पीड़ितों की जुबानी ही सुनाएं। उससे पहले थोड़ा मामला समझ लीजिए। दरअसल 25 अगस्त को थाना धनपतगंज इलाके के मायंग के रहने वाले चंचल सिंह और दिवाकर सिंह सुल्तानपुर से गांव जा रहे थे। दोनों के मुताबिक वो गांव जा रहे थे, तभी नौगवा तीर मुर्गी फार्म के पास रजनीश सिंह, राजन सिंह, टिल्लू सिंह, सचिन सिंह और कई अज्ञात लोगों ने उनका पीछा किया और दोनों की पिटाई करते हुए कट्टे के बट से मारे। पीड़ितों का कहना है कि इतना ही नहीं, जब सूचना पाकर धनपतगंज एसओ श्रीराम पांडे पहुंचे तो आरोपियों को पकड़ने की जगह उन्हें ही गालियां देते हुए धमकी देने लगे कि मुकदमा लिखवाओगे तो ठीक कर दूंगा। चंचल सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? मायंग। क्या मामला है? मैं सुल्तानपुर से जाली लेके अपनी घर मायंग की तरफ जा रहा था। नौगवा तीर में कुछ लोग रजनीश सिंह, राजन सिंह, टिल्लू, सूरज यादव, सचिन और भी 4-5 अन्य लोग थे जो मुझे रास्ते में रुका के बेवजह गंदी गंदी गालियां देते हुए कट्टे के बट से मेरे सिर पे मारे हैं और पीछे भी गंभीर चोट लगी है, यहाँ पे पीछे भी लगी है। और उसके बाद वहाँ एक पुलिस को जब मैं एकदम पूरी तरीके से घायल हो गया, घायल अवस्था में सर गिर पड़ा ज़मीन पे और मुझे बहुत बुरी तरीके से मारे हैं अतुल सिंह और मेरा फ़ोन तोड़ दिए। और उसके बाद मैं गिर पड़ा तो मैं वहाँ से मुझे छोड़ के भाग गए। गंदी गंदी गालियाँ जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। आप थाने पे शिकायत की? थाने पे मैं शिकायत किया। थाने साहब एसओ साहब आए, वो ज़बरदस्ती जीप में बैठाए और वहाँ पे ले जाके गंदी गंदी गालियाँ दिए। बोले मुकदमा लिखवाओगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगा देंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐसे ऐसे बहुत बुरी बुरी गालियाँ दिए और मेरे साथियों को मारे भी और भेज दिए। एसपी साहब बोले हैं 2 दिन के अंदर मैं जांच करूंगा खुद ही, लेकिन एसपी साहब से उम्मीद है जांच करें और इसका निर्णय निकालें, मुझे न्याय दिया जाए और मेरे साथ जो घटना घटती हुए आगे उसका जिम्मेदार धनपतगंज थाना एसओ साहब श्रीराम पांडे जी होंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दिवाकर सिंह, युवा जिला करणी सेना उपाध्यक्ष सुल्तानपुर। घटना घटी है आपके साथ? मेरे साथ यह घटना घटी है कि मैं घर से निकल रहा था, तब नौगवा के 12-15 लोग आए और एक लड़का अतुल सिंह मेरे पीछे छिप गया और वो जो है मेरे से पैसा छीने 30,000 रुपये हमारे पीछे। 112 पे मैं कॉल किया और एसओ साहब आए, लेकर गए जो है थाने पर, गाली गुप्ता दिए और जबरदस्ती मार के जो है। कौन गाली दिया? एसओ साहब श्रीराम पांडे। किस बात पे? कि तुम लोग जो है बदमाश हो। और उसके बाद जो है एफआईआर अपने मन से मार के जबरदस्ती तहरीर लिखवाए और 123 में बोले तुमको मैं यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा जो है थाने में। उसके बाद भगा दिए। तहरीर लिखी गई आपकी? तहरीर अपने मन से जो है लिखे हैं। धारा 323, 506 लगाए हैं, छिनैती का धारा नहीं लगाए हैं। क्या कब की घटना है ये? 25 तारीख को घटना शाम 4:30 बजे की है। आपकी सहायता क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब बोले हैं कि 2 दिन का समय दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे, हम खुद चल के जांच करेंगे। डिमांड है सर कि जो है उनको जो मारे पीटे हैं, छीने हैं, उनको जो है सजा मिले, प्लस मेरा पैसा वापस किया जाए और दरोगा साहब को जो है तलब किया जाए। कोई पुरानी रंजिश? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है। मायंग के रहने वाले अतुल सिंह को रपटे थे, वो हमारे पीछे जाके छिप गया, उसी की वजह से हमको मारे, मेरा पैसा छीने। और दरोगा जी जो 112 में मैंने कॉल किया
112 आई, फिर थाने से दरोगा जी आए, गाड़ी में बैठाकर गाड़ी गुप्ता देकर लेकर गए। उनका मैं बताया जो मैं करणी सेना का जिला उपाध्यक्ष हूँ। उसके बाद जो है करणी सेना को उल्टा सीधा बोलने लगे, उस संगठन क्या है तुम्हारा मैं देख लूँगा। बैठा के ज़बरदस्ती जो है डंडे से मार के जो है FIR लिखे, गाड़ी गुप्ता दे रहे थे। बोले मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा थाने में, तुम जो है ठकुराई दिखा रहे हो, तुम लोगों की ठकुराई जो है तुम्हारे तुम्हें हला गाड़ी दे रहे थे, खड़ा दूंगा। और उसके बाद हमारे घर से गार्जियन हमारे पिताजी नहीं रह पाए, हमारे छोटे मामा अमरदीप सिंह गए, उनको भी डांट के भगा दिए, गाड़ी देकर गए बहरी थाने से। क्या कहते हैं दरोगा साहब, FIR नहीं लिखी जाए? दरोगा साहब कहते हैं कि FIR नहीं दर्ज होगी, जो हुआ है वही रहेगा। आपको बता दें कि दोनों पीड़ित एसपी के पास इंसाफ मांगने पहुंचे थे, जहां उन्हें आश्वासन मिला है। पीड़ितों का इल्जाम है कि एसओ साहब ने उनकी तहरीर पर मुकदमा लिखने की जगह खुद की बनाई तहरीर पर हल्की धाराओं में 323, 506 में मुकदमा लिख दिया और FIR से छिनैती की धारा नहीं लगाई। इल्जाम के बाद धनपतगंज थाने के एसओ की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि दोनों गुटों की तरफ से लड़कों ने मारपीट की, लेकिन अब दिवाकर सिंह और चंचल सिंह मामले को दूसरे एंगल पर ले जाना चाहते हैं। फिलहाल असली कहानी क्या है, ये तो जांच के बाद सबके सामने होगा। अभी तक पुलिस का इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज। नहीं है हमारे यहाँ, हाथ में लाग है, देख लिए। और का हमारे यहाँ और कहाँ चोट लगी है? घूस का चोट या लाग है या पूरा लाल है? या लाल और का हमारे यहाँ लाग है। यहाँ पे सूजन है या लाठी लगी है? दरोगा का जी का हमारे यहाँ पे है लाठी लगी है, यहाँ मार दिए हैं। 2-3 लाठी यहाँ लगी है, एक लाठी इधर लागा है। दरोगा जी का हमारे हैं। दरोगा जी यहाँ मारे हैं, ये पे मारे हैं, यहाँ ये पूरा सूजा है, यहाँ सिर पे लगा है और यहाँ हाथ पे लगा है, सिर फट गया है और यहाँ मारे हैं। हाँ, अरे हाँ पूरा रह गए सर, ये हमारे हैं। यहाँ पे भी मारे हैं।